बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है ख़वातीन को उसके वरासती हक़ से महरूम करना, धोखाधही या फ्रॉड की नीयत से अपनी बहन को वरासत में से कुछ माशरे के अंदर इस तरह की आजकल प्रैक्टिस चल पड़ी है कि जब वरासत का जो सरपरस्त होता है, मालिक होता है प्रॉपर्टी का, उसकी डेथ हो जाती है तो भाई क्या करते हैं, अपनी बहनों से ज़बरदस्ती या लालच देकर या धोखाधड़ी से उनसे वो लिखवा लेते हैं और उनको विरासत से महरूम कर देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से का इंतहाई सख्ती से एक्शन लिया और इस तरह का जो हिबा या कोई एग्रीमेंट जिससे किसी दूसरे का हक मरता हो, विरासती प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से, फ्रॉड से अपने नाम लगवाना, उसको गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया है और विरासत जो ख़वातीन का, बहनों का जो हिस्सा है, उनको दिलवाया है। अब इस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, ये लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की गई है, इसमें कानून शहादत की बात की गई है। इस जजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात की गई है। अब इसमें यह कहा गया कि ख़वातीन को इनके कानूनी हिस्सा से महरूम करने के लिए मजबूर करना या इनकी दस्तबरदारी खिलाफ कानून और शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है। अगर कोई बंदा इस तरह करेगा वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी है। विरासत इस्लाम ने इजाज़त दी है, कुरान में है कि जब जो विरासत में बहन भाई सभी का हक बनता है, हिस्सा होता है, कोई भाई एक किसी दूसरे का हक नहीं मार सकता। जब जहाँ इस्लाम ने कह दिया है, कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया है कि विरासत में जब ऑनर प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है, उसमें से बेटी का ये हिस्सा है, बेटे का ये हिस्सा है, माँ का ये हिस्सा है और बाप का ये हिस्सा है, ये मुकम्मल तौर पर एक शरीयत में बता दिया गया है। तो इंसान फिर भी पैसे के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बहनों से धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लेते हैं। इस जजमेंट में यह कहा गया कि एक भाई था, उसने अपनी बहन को मुआहदा के तहत अपनी बहन को विरासत के हिस्सा से महरूम कर दिया और इसमें इस हवाले से इत्फाक राय वाली दरख्वास्त भी दायर ना की गई कि हमारा आपस में जो दरख्वास्त दी उसने दी हो अदालत के अंदर कि इत्फाक राय के दोनों मुतफिक होकर ये एप्लीकेशन दी गया और इसने मेरी बहन ने, बाकी बहनों में से एक बहन ने, कि उसके नाम प्रॉपर्टी अपना कर दिया और ना ही कोई मायदा तय पाया हो और ना ही कोई अमल दरामद किया गया हो। ऐसे ही एक फेक मायदा बनाकर इस बेस पर इस बहन को महरूम कर दिया गया हो। एक फेक मायदा बनाकर उसमें एक जाली उसके साइन अंगूठे करवा लिए गया। तो उसके बाद तो इस तरह इसको हम नल एंड वाइट, इस तरह वो क्या होगा, अगर इस तरह का मामला होगा तो वो नल एंड वाइट हो जाएगा। इस केस का की स्टोरी ये है दोस्तों, इसमें दरख्वास्त दिंदा जो उस बहन का भाई था, एक बहन से उसने अपने एक गलत धोखाधड़ी से एक मायदा बना लिया, एग्रीमेंट तैयार कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी उसने अपने नाम अपनी बहन से कर। तो उसने दरख्वास्त दिंदा ने, जो उस बहन का भाई था, मुसलसल गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी से अपनी बहनों को इनके विरासती हक़ से महरूम कर रखा था। दरख्वास्तबाजी करता रहता था, बहनों को तंग किए जा रहा था और उनको डिस्टर्ब करता रहा था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में उनकी बहनों का भी हिस्सा था उस विरासत में। अब होता क्या है, इस जजमेंट में 2020 SC नंबर 601 पेज, इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसमें जजमेंट, इनमें से एक बहन ने दरख्वास्त दिंदा भाई से एक यह इत्फाक राय का मायदा वो किया कि एक मायदा किया था कि वो उसके बाद उस एक फेक किस्म का बनाया था। उसने कहा जी मेरी बहन ने किया हुआ था मेरे साथ एग्रीमेंट इत्फाक राय में, कि एक दरख्वास्त थी, उसमें
जब वो वफात पे अचानक उसकी बहन की वफात हो जाती है, इस मरहूम बहन के कानूनी वारिस अपनी हालिया अपनी माँ के विरासती हक से 45 साल तक महरूम रहे। जब उसकी माँ मर गई, पहले बहन केस लड़ती रही है भाइयों के भाई के साथ, केस चलता रहा अदालतों में। तो जब उस बेचारी की डेथ होगी, उसके फिर कानूनी वारिस आ गया, वो अदालत ने उनको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर होने के बाद फिर वो एक प्रोसीजर चल पड़ा, लेकिन उस विरासती जो हक था उनका 45 साल तक उस एक भाई ने उनको जलील रखा, महरूम रखा उस प्रॉपर्टी से। अब इस जजमेंट में आगे बताया गया कि दरख्वास्त जिंदा जो था उनका भाई का ये अमल ना सिर्फ कानून के मुनाफी था, बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात के भी ख़िलाफ़ था, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि भाई अपनी बहनों की प्रॉपर्टी पे विरासत के ऊपर वो कब्ज़ा करे। हाँ, वो अपनी खुशी से उसको दे देती, लिख देती, प्रोसीजर हो जाता। अब क्या होता है जी, मतवफ़ी की वफ़ात के बाद इसके कानूनी वारसान इसकी विरासत के हकदार बन जाते हैं। एक ये चीज़। अब इसमें एक महरूम जो बहन है उसका विरासती हक अदालत ने कर दिया था, लीगल डिक्लेयर कर देता। हम दरख्वास्त जिंदा जो उनका भाई ने एक मायदा किया था, जो कि पेश किया कि हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट मादा हो गया था, अदालत के अंदर पेश किया कि ये मेरी बहन के साथ एग्रीमेंट था, मैंने 7 लाख रुपया दिया था और उसमें से ये सारा प्रोसीजर मेरा उसके साथ। और उसके अंदर वो मायदा जो, उसमें किसी किस्म का उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की, ना उसने कोई ऐसा लॉजिक इसमें बयान किया कि ये मायदा, इसके अंगूठे जो थे लड़की के, उसकी बहन के, ना उसने वो अंगूठे फ्रांसिस कराए, ना उसके साइन जो थे लड़की के वो भी उसने वो फ्रांसिस नहीं करवाया। कोर्ट में चला गया, केस चल पड़ा। और लेकिन ये सारा प्रोसीजर उसने एक फ्रॉड किया था अपनी बहन के साथ, उसकी विरासत को हथियाने के लिए, और 45 साल तक उनको इस प्रॉपर्टी से महरूम रखा। इस मुआहदे को तकरीबन हाँ, जब ये प्रोसीजर हो गया, जब ये उसके बहन भाई अपने वो उसकी डेथ होगी, फिर अदालत के अंदर इस मुआहदे को 15 साल के बाद ज़ाहिर कर दिया। अब इसमें एक चीज़ है, 15 साल के बाद इस मुआहदे को ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मेरी बहन के साथ मुआहदा हुआ था और उसको मैंने 7 लाख रुपया दिया था और ये प्रॉपर्टी थी, ये सारा। अब 15 साल वो क्या करता रहा, उसको शो करवाता। हाँ, अगर कोर्ट में गया है, उसको फ्रांसिस कराया होता उसके वहाँ पे। अब उसकी जो एप्लीकेशन दी हुई थी उन्होंने, उस एप्लीकेशन में और उस मायदे के ऊपर उसकी बहन के साइन और अंगूठे डिफरेंस थे, वो सेम नहीं थे, वो दो में मैच भी नहीं कर रहे थे। एक तो देखें, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। वो फ्रॉड कर रहा है अपनी बहन से, धोखा कर रहा है, धोखाधड़ी से अपने नाम विरासत कर रहा है, 45 साल उनको खिला भी रहा है। तो इसलिए अब जब भी कोई बंदा किसी अदालत के अंदर बेनिफिशरी जब अदालत में जाएगा, तो वो फिर अपने मुकम्मल सबूत के साथ जाएगा। बेनिफिशरी ने ये नहीं सोचा कि जिस बार सबूत जो होता है ना, बार सबूत वो बेनिफिशरी पर होगा, जो उससे फ़ायदा ले रहा होता है। वो क्या करता है जी, ना तो उसके वो कागजात के ऊपर वो जो दस्तखत थे वो भी डिफरेंस थे, वो अंगूठे थे वो भी डिफरेंस थे। अब इसमें इस बात पर वो अदालत के अंदर वो मशकूक हो गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मशकूक हो गए। अगर हाँ, उसने नंबर 1 वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए होते, डॉक्यूमेंट्स में साइन वगैरह फ्रांसिस कराए होते, साइन करवाए होते, अंगूठा करवाए होते, फिर ये सारा बार वो अदालत को साबित नहीं कर सका। और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी उसकी, मशकूक डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं कर सका, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। जबकि आर्टिकल 117 कानून शहादत 1984 में नरेट किया गया है। और इसी तरह जैसे 7 लाख देने के बावजूद वो ये भी साबित नहीं कर सका मैं 7 लाख दिया तो कैसे दिया था, कहाँ से दिया था, उसका मायदा अपना वो मायदा ही साबित नहीं कर सका, जिस वजह से वो अपना केस लूज़ कर गया भाई।
और ताकि वो फिर इसी तरह लिहाजा ये कागजात जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 25 के तहत बातिल करार दिए गए और उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी गई और नल एंड वाइट करार पाए थे इसमें। एक तो ये चीज़ है और इसमें इस अपील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो कर दिया, विद कॉस्ट खारिज किया, जुर्माना उसको डाला और ये कहा गया कि महरूम जो बहन और इसकी कानूनी वारसान है 45 साल तक विरासत से महरूम उनको उसने रखा। लेकिन इस मायदा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में पेश किया गया अंगूठा साइन वगैरह फ्रांसिस करा के साबित करने में वो नाकाम रहा और आखिरकार अपील उनकी खारिज कर दी गई। वो साबित कुछ नहीं कर सका। अब इसी जजमेंट में वो बेचारी केस लड़ते लड़ते फौत हो गई। इस पर अदालत ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए गए और इस अपील को खारिज करने के बाद कॉस्ट भी की और कानून शहादत की बात भी की गई। इस जजमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी बात की गई और इस जजमेंट में लिखा गया कि बहन को जायदाद से महरूम करने के लिए तरह तरह के तरीके जो है अडोप्ट करते हैं आजकल के माशरे के अंदर। जो हमारे पाकिस्तान की जो ये प्रैक्टिस चल रही है उसके अंदर बेतहाशा बहनें बेचारी अपनी विरासत से, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से, में अपनी विरासत में से हिस्सा लेने से महरूम हो जाती हैं क्योंकि उनके भाई फ्रॉड की नीयत से, धोखेदही की नीयत से बहनों को डरा धमका के उनको दस्तबरदारीनामा करवा के। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंटें आ चुकी हैं जिसमें बताया गया कि हिबा या इकरारनामा या दस्तबरदारी नामा अगर किसी एक के नाम कर दिया जाता है, अगर भाई किसी एक बहन को जिससे किसी की विरासत में से उसको महरूम करता है, वो गैर कानूनी है और गैर आइनी है और गैर शरई है। शरीयत में है जब एक प्रॉपर्टी का ऑनर मर जाता है, फौत हो जाता है, डेथ हो जाती है, पर्दा कर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी में उसके बच्चे, उसकी बीवी बच्चे उसके वारिस बन जाते हैं। वहाँ पे बाकायदा तौर पर कुरान के अंदर बताया गया कि बेटी का इतना हिस्सा है, बेटे का इतना हिस्सा है, माँ का इतना हिस्सा है, बाप का इतना हिस्सा है। उसमें सारा मुकम्मल डिटेल बता दी गई है। इसके बावजूद प्रैक्टिस ये है कि भाई क्या करते हैं, अपनी बहनों को धमका के विरासत। अब कानून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अगर कोई वारिस यानी कि ऑनर प्रॉपर्टी, सरप्रस्त प्रॉपर्टी, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो वारिस हैं वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इसलिए ये जुल्म जो है हमेशा कमज़ोर के ख़िलाफ़ किया जाता है। औरतें और ख़वातीन जो है ना हमारे तबके में माशरे की एक कमज़ोर तबका है औरत, जिसको इस्लाम ने जितने हकूक़ इनको दिए हैं, अगर इन हकूक़ को हमारे पाकिस्तान के माशरे में इन औरतों को हकूक़ मिल जाएं तो ख़तून माशी तौर पर दोस्तों मजबूत हो जाएगी। इनको जिनसी हरासगी भी नहीं होगी, इनको हरासा भी नहीं किया जा सकेगा और माशी और फाइनेंशियली मजबूत हो जाएगी। वजह क्या है, इनको कमज़ोर कौन करते हैं, जब एक चीज़ उनको विरासत से, उनको हिस्से से महरूम कर दिया जाता है तो वो बेचारी क्या करेंगी। वो डरती रहती हैं हमारे भाई छोड़ देंगे, हम इनसे हिस्सा लेंगे तो हमारे भाई फारग कर देंगे, ये कर दें वो कर दें। वो खौफ के मारे अपने भाइयों से कुछ लेते हैं। इसलिए मुख्तलिफ तरीके अडोप्ट किए जाते हैं, हिबा लिया जाता है, गिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी गैर कानूनी करार दिया कि जो अब एक बहन से एक भाई दूसरा हिबा ले लेता है, अब दूसरे बेचारे को उसके विरासती हक से महरूम कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी, ये सब धोखा, फ्रॉड के ये सब चीज़ें, ये दस्तबरदारी, हिबा और ये सब जो जिससे किसी को विरासत से महरूम करना, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब को धोखा और फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है और ये गैर कानूनी है। और किसी इंसान को, किसी बहन बेटी को उसकी विरासत से उसको महरूम करना, ये गैर कानूनी है। दोस्तों
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों पर रहम करे। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान की भी जजमेंट आ गई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, उसमें भी यही क्लियर बताया गया है। तो किसी को ना इस्लामी तौर पर किसी को विरासत से कोई महरूम कर सकता है, ना कानूनी तौर पर कर सकता है, ना आईनी तौर पर कर सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।